आपकी सेंसरशिप पॉलिसी क्या है? मेरी सेंसरशिप पॉलिसी देखिए, आपको आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, कहीं भी आप वेस्ट चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, तो नेशन बैशिंग की तो पॉलिसी सब जगह होती है, राइट? होती है। So every country and every state has a right to protect its image in that perspective, right? So from that perspective you can talk about censorship. I'm not talking about sleeveless clothes. I'm not talking about जी हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ आप बहुत सी चीजें नहीं दिखा सकते because आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप कितनी करोड़ों दफा सास बन चुकी हैं। हर दफा खतरनाक वाली हर औरत की जिंदगी आप तबाह करने निकलती हैं। आप जैसी औरतों को देखते ही वो कहते हैं आ गई है, अब इसे 4 औरतों को रुलाना है, 5 मर्दों से शादियां करनी है। मेरे बारे में देखते हुए कह देते हैं ये बुढ़ा जो गालियां देगा अपनी बच्चियों को तंग करे। We are predictable now, for God's sake. But that's also that's why आप जैसे लोगों की वजह से सब्जेक्ट मैटर चेंज नहीं हो रहा। That's not censorship. हो गया फिर ठीक है। हाँ, that's content. You're talking about content becoming stagnated. तो इसी वजह से ये जो censorship कहानी कुछ और सेंसर्ड कहानियां हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिनको आप जैसे लोगों ने कहा नहीं जी ये तो स्ट्रेट जैकेट है। disagree. मैंने एक प्रोजेक्ट किया था प्यार के सदके। ठीक है। वेरी डिफरेंट कंटेंट, ओल्डर वुमन मैरीज अ यंगर मैन, सारा हमने दिखाया। ये तो पहले करोड़ों दफा हो चुका है। नहीं हमने भी किया था। तो उन्होंने कोशिश की, हमने कहा जी बता दे इसमें नुकसान क्या है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चला दे। नहीं कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में, नौ में अब तो क्या चीज नहीं दिखा रहे आप बता दे मुझे। नहीं मैं आपसे पूछूं कि क्या नहीं दिखाना चाहिए। देखिए आप नहीं दिखा रहे पॉलिटिकल सैटायर, नहीं दिखा रहे आप क्रिमिनलिटी पे कुछ नहीं दिखा रहे, आप औरतों की खतरनाक तरीके, आप इंडिया को देखें कहां से कहां पहुंचा है। आप अभी तक कपड़ों पे ही लगे हुए, औरतें कपड़े कैसे पहनेंगी। चैनल्स ने फैसला ये आई थिंक किया हुआ है कि हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो बेसिकली बिकता है जल्दी, रिस्क बहुत कम लेते हैं, राइट? लेकिन हैविंग सेड दैट, आप ग्रीन चैनल पे आप देखें जेंटलमैन चल रहा है, इट्स अबाउट द माफिया, राइट? वो चल रहा है। फिर आप देखें मेरे पास तुम हो, एक चला अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो चला। कंटेंट तो हमारा बहुत चला है। उनके वो भी जो भी राइटर है वो भी बड़े चल रहे हैं माशाल्लाह। तो द थिंग इज दैट कंटेंट हमारा बहुत बनता है। हाँ नहीं वो कंटेंट पॉपुलर है, जो पॉपुलर जिसकी आप कहते हैं रेटिंग, वो सास बहू है। That is what people like to watch, and I feel it's very unfortunate. लेकिन बहुत सी दूसरी चीजें भी बनती हैं तो आप चली जाती उन लोगों में से है कि लोगों को दोबारा चाहिए वो देते रहो। नहीं बिल्कुल नहीं। अब आर्ट का अलग है से कोई, so art for art's sake और art for life's sake क्या है आपकी जिंदगी? I think a mix. अच्छा ये भी इसमें भी मिक्स नहीं हो सकता भाई, ये दो में जिंदगी आती है साजिद, absolutely contradictory terms हैं जो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हैं। आर्ट फॉर आर्ट सेक हो सकता है, आर्ट फॉर लाइफ सेक हो सकता है। I think I found a good दोनों चीजें नहीं हो सकती। In my life, I found my art and I found my life. And you found real love in Samar Ali Khan. नहीं, I think I found a good balance that way in my life. जहाँ पे मैंने ना अपनी फैमिली लाइफ को इतना वो किया, बच्चे भी पल गए, और ना मैंने क्या कहते हैं अपने काम को छोड़ा। तो ये एक मिक्स हो सकता है। You have to basically be, the discipline has to be. You didn't need money, right? You didn't need money कि तुमने जो काम सारे किए। Of course, who doesn't need money? यार तुम तो इतनी माशाल्लाह। आप मेरे बाकी इंटरव्यूज नहीं देखते। नहीं मैं आपको जो देखता हूँ। तो मैंने जब आपके साथ सितारा मिरनुसा पे काम शुरू किया था, मेरी जेब में एक आना नहीं था। उस जमाने में you had 2 children. And I've always had to work hard for my money. Always मैं काम हमें तो ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अदाकार ख़वातीन स्पेशली मैं इसमें बिल्कुल कोई यार महसूस नहीं करता है कहने में कि पाकिस्तान में अगर ख़वातीन काम कर रही हैं तो वो 1000 गुना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा है, और मैं कम बता रहा हूँ खुदा की कसम। निकलना भी बड़ा मुश्किल ना, और फिर अतीका जैसे एकदम स्टार बनी, और ये हम भी बने स्टार, लेकिन हम तो रास्ते में चाटे भी खाते रहे। ये चाट तो दूर की बात है, ये गुजर जाती थी। एक दिन इसके पीछे पूरा कबीला आके खड़ा हो गया कोयटा में, पूरा जंग आ गई, फौज आ गई, फौज ने बचाया इसे। जी ख़वातीन ऐसा होता है पाकिस्तान में। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान।